नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में हम आपको प्राचीनतम धनुष और उनके बाणों के बारे में बताएंगे, जिनका प्रयोग अलग अलग काल में हुआ और जो सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली थे। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विश्व के प्राचीनतम साहित्य और अरण्य ग्रंथों में इंद्र के वज्र और धनुष बाणों का उल्लेख मिलता है। भारत में धनुष बाण का सबसे ज्यादा महत्व था, इसलिए विद्या के संबंध में एक उपवेद धनुर्वेद है। आखिर भारत में किस तरह धनुष बाणों की शुरुआत हुई और किस तरह एक से बढ़कर एक चमत्कारी धनुष बाणों का आविष्कार हुआ, यह एक रहस्य ही है। महाभारत काल के सभी योद्धाओं के पास विशेष प्रकार के धनुष हुआ करते थे और इनके धनुष बाणों के नाम भी होते थे। तो आइए जानते हैं ऐसे धनुषों के बारे में। पिनाक, यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विधाओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और इसका अंत भी उन्हीं पर होता है। शिव ने पिनाक धनुष को बनाया था। उसके टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। कोदंड, भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया है। इस बारे में कुछ पंक्तियां भी कही गई हैं। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालय मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी के पैर पे चोंच मारकर लहूलुहान करके भाग गया। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वह मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। तब जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह असली रूप धारण कर पिता के पास पहुंचा, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। तब नारद जी ने जयंत को श्री राम की शरण में जाने के लिए कहा। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम बिहारी। सारंग, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन था लक्ष्मणा स्वयंवर। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष
सींग से बना हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह धनुष वही सारंग है जिसे कणवकित पस्थली के बांस से बनाया गया था। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अगले भाग में हम आपको अगले धनुषों के बारे में बताएंगे। तो इसी के साथ आज की कहानी को हम समाप्त करते हैं। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।